जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया गया। यह पूरी तरह से गंदे राजनीतिक मंशा के साथ भारत सरकार इसको लाने जा रही है। जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के संबंध में जो अभी तक के जो जानकारी है, इसके पहले 2 बार, एक 1976 में और फिर 2008 में परिसीमन हुआ और दोनों वक्त लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही। और जब ये 543 का इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के संसद में लोकसभा सभी राज्यों से अधिकतम 530 लोगों का होगा और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे मैक्सिमम 20 होगा, मतलब 550 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जो ड्राफ्ट छन के आ रही, ये बड़ा अतार्किक और चौंकाने वाला है। ये संख्या जो है ये बढ़कर 543 या संवैधानिक रूप से स्वीकृत 550 से कई गुना बढ़कर 846 तक चल जाएगी। और मजेदार तथ्य है ये कि 2008 में 6 से शुरू हुआ था डिलिमिटेशन। आपको याद होगा उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया था इस राज्य में, और उस वक्त भारत सरकार ने झारखंड को और नॉर्थ ईस्ट को एग्जम्प्टेड किया था, क्योंकि हमारी जो बनावट है, हम जो 5th शेड्यूल के स्टेट हैं, उसमें हमारी जो प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है उसमें बहुत आघात होने वाला था। एक जबरदस्त संगठित आंदोलन हम लोगों ने किया और उसके बाद हमारे ऊपर वो लागू नहीं हुआ। लेकिन अब जो ड्राफ्ट आया है उस पर हम भी हैं, साथ साथ देश के भी सभी राज्य। 2001 का ही पॉपुलेशन को, सेंसस को इसमें लागू किया गया, मतलब 25 साल का जो गैप हुआ उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि 2011 का सेंसस रिपोर्ट है लेकिन वो पब्लिश नहीं है। विगत 11 वर्षों में उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। आप देखिएगा, कुछ मजेदार तथ्य आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के भी सांसद हैं, ये अचानक बढ़ के हो जाएंगे 143। बिहार में 40 है, यह बढ़ के हो जाएंगे 79, जस्ट डबल। एमपी में 29, वो बढ़ के हो जाएंगे 52। गुजरात 26, वो बढ़ के हो जाएगा 43।
राजस्थान 25, उसको सिंपली इंटू 2 कर दीजिए 50। महाराष्ट्र 48, वो बढ़ के हो जाएगा 76। तमिलनाडु 39, बढ़ के होगा 49। कर्नाटका 28, बढ़ के होगा 41। आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर वर्तमान में है 42, वो हो जाएगा 54। हाँ, हम भी 14 हैं, उसको किया गया है 24। और बंगाल 42, वो हो जाएगा 60। आप झारखंड को एक्सक्लूड भी कर दीजिएगा तो ये 10 राज्य का नाम आपको बोले, इसमें कुल सीटों की संख्या 647, मतलब लगभग 77% सीटें, 76.48। 29 राज्य हैं और 10 राज्य का रिप्रेजेंटेशन केवल 76% से भी ज्यादा। क्या यह आंचलिक जो अनेकता में एकता हमारा देश है, क्या इसको ये एड्रेस कर पाएगा, सर्व कर पाएगा? क्योंकि एंटायर जो हिंदी बेल्ट है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, पूर्वी भारत कह रहे, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की संख्या इतनी प्रबल है कि जो हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, हमको डिप्राइव करने का एक कोशिश है। यह कोशिश इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की पहुंच नहीं है, खासकर जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया गया। यह पूरी तरह से गंदे राजनीतिक मंशा के साथ भारत सरकार इसको लाने जा रही है। 2001 का डेमोग्राफी 2025 में परसिस्ट करता है क्या? हम समझते हैं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से ज्यादातर लोग, या हम कहें बहुसंख्यक लोग, 2000 में रांची को देखे थे। कोई विद्यार्थी थे, कोई इस पेशे में भी आ गए थे, और वो रांची 2025 में है क्या? वो 2000 का झारखंड 2025 में है क्या? पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो, भारत से पूरब को काटो, भारत से उत्तर पूर्वी भारत को काटो। उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सीट का चेंज नहीं। केवल एक आसाम में बहुत छोटा सा,
आसाम में 14 से 21 हुआ। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका मणिपुर, नागालैंड, कहीं से भी एक सीट की भी बढ़ोतरी नहीं। जितनी संख्या थी उतनी संख्या है। ये डेलिबरेटरी यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरह से चुनावी राजनीति से उनके दखल को समाप्त करने का एक प्रयास है। ये भयावह है। हम पिछले बार भी अपने राज्य में इस प्रकार की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे यहां 14 में 5 रिजर्व सीट्स हैं और 24 जब हो जाएगा तो चूंकि केवल फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है हम लोगों का, तो वही 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का फर्क पड़ जाएगा। यह है खतरा की घंटी। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए अब इनके पास में वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट कहता है कि हम पिछले बार अभी जब विधानसभा में वोट किए तो 2,60,87,698 वोटर थे, जिसमें लगभग 67% पोल हुआ। कई राज्य में तो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 30-30 करोड़ वोटर हैं, महाराष्ट्र में 9 करोड़ और बिहार में 20 करोड़ वोटर हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज से आपको अवगत कराने के लिए, राज्य को अवगत कराने के लिए आज आपको यहां पर हम लोगों ने आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले तो अभी केंद्र ने कमेटी गठा है, दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ये मानना है और आपकी पार्टी भी कहती है कि जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहते 27% अगर ट्राइब का जनसंख्या है तो 81 का 27% 28 कैसे हो सकता है? 14 का 27% 5 कैसे हो सकता है? ये भी सवाल उठता है। पांडे जी, मैंने अपने बातों में जिस बात को उल्लेख किया था उसको शायद आपने पूरी तरह से सुना नहीं। हमने कहा था कि ये 28 इसलिए है कि हम 5वीं अनुसूची से आच्छादित हैं। और भी स्टेट हैं 5वीं अनुसूची से आच्छादित। उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है। वहाँ तो परिसीमन हुआ था जब झारखंड को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया था। देखिए, वहाँ के राजनीतिक सचेतना पे हमको तो बोलना नहीं है। हम अपने राज्य के प्रति कंसर्न हैं, अपने देश के प्रति कंसर्न हैं। तो क्या डिलिमिटेशन का कोई पत्र केंद्र सरकार की तरफ से आया है यहाँ पर? पांडे जी, मैं कोई हवा में थोड़ी बात कर रहा हूँ। ये डिलिमिटेशन का तो ड्राफ्ट 2023 में ही आ गया था और मैंने साल के शुरुआत में इस विषय पर एक बार बात किया। अब चूंकि चीजें आगे बढ़ने लग गई, इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूं। अब चूंकि संगठित एक विरोध का स्वर 22 तारीख के बाद निकलेगा, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये 22 क्या मार्च को इसी महीने में निकला? जी जी, 22 मार्च। दादा, तो आपको डर है कि मतलब
बीजेपी ऐसा षड्यंत्र कर रही है कि जानबूझकर कि सत्ता में वो बने रहे, भले टोटल रिप्रेजेंटेशन लोगों का हो या ना हो, इसी वजह से डिलिमिटेशन पे इतना काम किया जा रहा है। जी जी जी, यही तो उनकी मंशा है, जिसको आप जैसे लोग पहचान गए और हमको मदद किए उसको जानने में। दादा, राज्य के बारे में कुछ नहीं बोला आपने, सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित रखा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिलिमिटेशन होगा तो राज्य के भी सीटों पर असर पड़ेगा। पहले तो लोकसभा का देख लेना, उसी अनुपात पे तो आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो हमारी जानकारी है कि जो वोटर है उसका एक साइज रखा गया है 7.5 से 10 लाख, और उसके बाद विधानसभा का साइज रखा गया है, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस होंगी, टोपोलॉजिकल इवेंट किया जाएगा विधानसभा के क्षेत्रों को, तो उसमें है कि 3 से 5। अब वो ऑफिशियल एक फिगर आ जाए, ये तो 2023 का ही जो डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं, अब चूंकि ये बातें अब जमीन पे उतरने लगी हैं, इसलिए आपको बता दें। दादा, एक बार फिर आपकी सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। महिला समाज की राशि आपने दे दी आज 7,500। 3 महीने का एक ही बार गया है दादा, जो तो बड़ा हल्ला कर रहा था। अच्छा, तो वो लोग हल्ला नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? एक तो एकदम थका हारा हुआ एक व्यक्ति को किसी तरह मना मुना के अपना नेता बनाया, नेता भी बनाया, तो हम समझते हैं जब घोषणा हो रहा था तो बोल दिए कि भाई आदिवासी नेता है। रघुवर जी तो बोलते थे कि वो नेता ही नहीं है, और वो तो कोई रिजर्व सीट से चुनकर आए नहीं। दादा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। कल जो है ये बहुत गंभीर विषय है, और सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है। पुलिसिंग में कोई कमी ना रहे, इसको लेके हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, लेकिन कुछ वक्त जब दिया बुतने के पहले बहुत जोर उसका लौ बढ़ता है, तो ये शायद उसी दिशा की ओर इंगित करता है। दादा, एक सवाल है मेरा, अगर आप चाहें तो। नहीं, आप जो चाहिएगा हम वही करेंगे। अभी कई डीसीओ ने आदेश दिया है कि भाई जो फर्जी अकाउंट पाए गए मैया सम्मान में, या तो उनका पैसा रिकवर करो, FIR करो। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने लापरवाही करके दे दिया? क्योंकि सरकार का नियम तो कोई बदला नहीं। देखिए, कैसे उनके अकाउंट में चला गया पैसा? या फिर जो विपक्ष कहता है उनके आरोपों में सत्यता है कि चुनाव के समय ये देखना ही नहीं था कि किसके अकाउंट में जा रहा है, जिसने फॉर्म भरा सबको दे दो। देखिए, प्राइमरी फेसिया क्या होता है कि जो आवेदन करता है वही दोषी होता है। आपने जो तथ्य है उन तथ्यों को छुपाया क्यों? यदि छुपाए हैं तो आपका तो रिकवरी होगा, और उसके बाद ये तय होगा कि उन तथ्य को छुपाने में किन्होंने मदद की। यही है प्रोसेस। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in